गॉर द गॉड बुचर की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम एक बार फिर से उसके ओरिजिन का एक क्विक रिकैप आपको दे देते हैं, जिससे जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें भी कहानी को समझने में आसानी होगी। लेकिन फिर भी अगर आप उसके ओरिजिन को और विस्तार से जानना चाहते हो तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हो। गॉर एक ऐसे प्लेनेट पर जन्म लेता है जहाँ भुखमरी फैली हुई है, जिसकी वजह से गॉर अपने पूरे परिवार को खो देता है, जिसमें उसके बच्चे, माता पिता और उसकी बीवी होते हैं। अब उसके पास परिवार कहने के लिए कोई नहीं है, जिसका जिम्मेदार वो गॉड्स को मानता है, जिसकी वजह से उसकी गॉड्स के प्रति नफरत इंतकाम में बदल जाती है और इसीलिए वो दुनिया भर के गॉड्स का शिकार करना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी इस हजारों साल की जर्नी पर अचानक तब ब्रेक लग जाता है जब गॉर द गॉड बुचर थॉर के सामने आ जाता है। इसे एक्सप्लेन करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ऐसी ही मार्वल और डीसी यूनिवर्स की अननोन कहानियों के लिए। तो ये बात कुछ 9th सेंचुरी के आसपास की है, जब गॉर अर्थ 616 पर पहुंचता है। गॉर वहां पहुंचते ही अमेरिकन गॉड्स को मार देता है। समुद्र में बहती हुई उनकी बॉडीज आइसलैंड के शोर तक पहुंच जाती है और आप जानते हैं उन बॉडीज को सबसे पहले कौन देखता है? गॉड ऑफ थंडर थॉर। थॉर उन सब गॉड्स की डेड बॉडीज को देखकर हैरान हो जाता है, जिसके लिए वो रशियन वाइकिंग रीडिंग पार्टी के साथ मिलके इन सब की छानबीन करना शुरू करता है और इसी छानबीन के दौरान उसे फिर से कुछ स्लेविक गॉड्स की डेड बॉडीज मिलती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्लेविक गॉड्स स्लेव रीजन के गॉड्स थे जो ईस्टर्न यूरोप और एशियन रशियन रीजन में रहा करते थे। अब इससे पहले थॉर आगे कुछ कर पाता, गॉर द गॉड बुचर उस पर हमला कर देता है। गॉर थॉर को मारने ही वाला होता है कि तभी थॉर अपनी लाइटनिंग पावर को समन कर देता है, जिसकी वजह से गॉर और थॉर दोनों घायल हो जाते हैं। गॉर जल्दी से रिकवर होके एक केव में भाग जाता है। थॉर भी उसके पीछे पीछे उस केव में अंदर चला जाता है, जहाँ पहले से ही घात लगाए बैठा गॉर द गॉड बुचर थॉर को पकड़ लेता है। अब गॉर गॉड ऑफ थंडर थॉर को टॉर्चर करना शुरू कर देता है ताकि वो उससे एसगार्ड का पता जान सके, लेकिन थॉर उसकी समझ से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गॉर द गॉड बुचर थॉर को पूरे 17 दिन तक उसी केव में टॉर्चर करता है, लेकिन थॉर अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालता है। थॉर के फ्रेंड्स वाइकिंग वर्शिपर्स थॉर को गॉर के हाथों से बचा लेते हैं और थॉर के रिकवर होने तक गॉर को उलझा के रखते हैं। इन्हीं सब के बीच में वाइकिंग्स गॉर का एक हाथ भी काट देते हैं, जिसके बाद वो समझते हैं कि शायद उन्होंने गॉर को हरा दिया, लेकिन गॉर को हराना इतना आसान नहीं था। गॉर उनके इस अटैक से बच जाता है और फिर से अपनी जर्नी पर निकल जाता है। हजारों सालों तक वो गॉड्स को मारता रहता है। समय के साथ साथ वो और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। अब गॉर नेक्रोसवॉर्ड की वजह से अपनी एक नई आर्मी भी बना लेता है, जो कि आर्मी ऑफ डार्क मिनियंस होती है। हजारों सालों बाद एक बार फिर से थॉर को गॉर की हरकतों के बारे में पता चलता है, जब वो फिर से स्लॉटर्ड गॉड्स की डेड बॉडीज देखता है। थॉर उसी केव में फिर से एक बार गॉर को ढूंढने जाता है, जहाँ वो उससे पहले भी लड़ चुका था, लेकिन गॉर वहाँ ना होके क्रोनक्स पर हमला कर देता है, जिसे द प्लेस ऑफ एटर्निटी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ वो पूल ऑफ फॉरएवर्स पर कब्जा कर लेता है और टाइम गॉड्स का ब्लड इस्तेमाल करता है टाइम स्ट्रीम में ट्रैवल करने के लिए। गॉर समय में सबसे पहले पीछे जाता है एक एल्डर गॉड को मारने के लिए। वो अपने सुकून के लिए उस इन्फेंट गॉड के दिल को निकाल लाता है। इसके बाद गॉर समय में आगे ट्रैवल करता है, जहाँ वो एक ब्लैक वर्ल्ड बनाता है, जिसे वो अपने बेस ऑपरेशंस की तरह इस्तेमाल किया करता था। गॉर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उस ब्लैक वर्ल्ड में ज्यादातर सभी गॉड्स को बंदी बना लेता है, एक्सेप्ट ऑल फादर थॉर, जो उसे लगातार परेशान कर रहा था और हरा रहा था। और उस ब्लैक वर्ल्ड में सभी गॉड्स को उस मटेरियल को ढूंढने के लिए मजबूर करता है, जिससे वो गॉड बम बना सके, जो हर एटर्निटी में हर गॉड को एक ही झटके में मार सकता था। सिर्फ यहीं तक नहीं, ऑल ब्लैक सिम्बियोट नेक्रोसवॉर्ड की मदद से गॉर अपने बेटे और बीवी दोनों को जिंदा कर लेता है। अब एक बार फिर से थॉर द एवेंजर गॉर को ढूंढ लेता है, जिससे परेशान होकर गॉर ब्लैक बरसर्कर को पास्ट में यंग थॉर को पकड़ने के लिए भेजता है। वो यंग थॉर को पकड़ के गॉर के पास फ्यूचर में ले आता है, जहाँ गॉर थॉर को भी दूसरे गॉड्स के साथ बंदी बना लेता है, लेकिन थॉर एक स्टार की मदद से उस बन रहे गॉड बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से थॉर उस ब्लैक वर्ल्ड से निकल के एक दूसरी जगह पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात थॉर द एवेंजर और किंग थॉर से होती है। तीनों थॉर मिलके गॉर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गॉर जिन गॉड्स को मार चुका था उनकी पावर्स एब्जॉर्ब करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिसकी वजह से वो तीनों थॉर को एक साथ हरा देता है। उनको मरा हुआ छोड़ के गॉर गुस्से में गॉड बॉम्ब को एक्टिवेट करने चला जाता है, जहाँ उसकी वाइफ उसे गलती से गॉड बोल देती है, जिससे वो पागल हो जाता है और सिर्फ इसी वजह से वो अपनी वाइफ को भी मार देता है। अपनी माँ की मौत की वजह से गॉर का बेटा एगर थॉर द
एवेंजर का साथ देने का फैसला करता है। एगर थॉर को बोलता है कि उसके पिता हमेशा से जो बनना चाहते थे वो बन गए हैं। दरअसल में बदला गौर अपनी नाकामी का ले रहा था कि वो जिंदा रहते हुए अपने परिवार को नहीं बचा पाया। उधर गौर गॉड बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन दुनिया भर के गॉड्स की आखिरी उम्मीद और सभी लोगों के प्रेयर से चार्ज थॉर उस गॉड बॉम्ब के सामने आके उसकी और नेक्रोसवॉर्ड दोनों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से गौर कमजोर पड़ जाता है। उधर एगर गौर को गॉड ऑफ हिपोक्रेसी बोलकर बुलाता है, जिससे गौर लड़ना छोड़ देता है और थॉर द एवेंजर उसे मार देता है। गौर तो यहाँ मारा जाता है, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। थॉर कहीं ना कहीं अपने मन में ये जानता था कि गौर सही था, इसके परिणाम उसे आगे फ्यूचर में झेलने थे। ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तो गौर के चैप्टर की शुरुआत हुई है। आज की हमारी वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।